Hello student, welcome to my channel. Welcome बालाजी। आज का मेरा क्लास है किंगडम मोनेरा। मैंने इससे पहले पढ़ा था 5 किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे एंड एनिमेलिया, लेकिन बहुत शॉर्ट में पढ़ा था। और आज मैं डिस्क्राइब के साथ पढ़ूंगी किंगडम मोनेरा क्या होता है। ये यूनिसेल्युलर होता है, मैंने पहले क्लास में भी बताया था, यानी 1 सेल से बना होता है। ये प्रोकैरियोट्स होता है और इसमें जब ये प्रोकैरियोट्स होगा तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, विदाउट अ ट्रू न्यूक्लियस। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा जो होता है उसका एक मेंबर होता है। बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा का एक मेंबर है। जिस तरह हम सब अपनी फैमिली के मेंबर हैं, तो इसी तरह बैक्टीरिया भी किंगडम मोनेरा का एक मेंबर है, एक हिस्सा है। और जो बैक्टीरिया की जो स्टडी करते हैं उन्हें कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया है तो सबकी स्टडी की जाती है। तो बैक्टीरियोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। दे आर द मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये क्या होता है? बहुत ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। Live in extreme habitats such as hot springs, deserts, snow and deep oceans। ये आपको एक्सट्रीम हैबिटेट्स में मिलेंगे, जैसे हॉट स्प्रिंग्स, डिजर्ट्स, स्नो एंड डीप ओशन। हॉट स्प्रिंग्स का मतलब है समुद्र का जो खारा पानी होता है उस जगह पर भी आपको ये बैक्टीरिया मिलेंगे। एंड डिजर्ट वाले इलाके में भी मिलेंगे, स्नो वाले इलाके में भी मिलेंगे, एंड डीप ओशियन में भी, गहरे समुद्र में भी ये आपको मिलेंगे। एंड बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। बैक्टीरिया हर जगह आपको मिल जाएगा। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल। अगर आपके हाथ में मुट्ठी भर मिट्टी है तो उसमें भी आपको बैक्टीरिया दिखने को मिलेगा। लेकिन बैक्टीरिया इतना छोटा होता है कि हम उसे माइक्रोस्कोप के ज़रिए से देखते हैं। अगर आप अपना हाथ देखेंगे आते तो आपको नज़र नहीं आएगा बैक्टीरिया, लेकिन जब आप अपने हाथ को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इस हाथ में भी आपको बैक्टीरिया नज़र आएगा। एंड ये ऑटोट्रॉफिक होता है और हेट्रोट्रॉफ्स होता है। ऑटोट्रॉफ्स जो होता है वो भी 2 टाइप का होता है, फोटो होता है एंड केमो होता है। अब हमको पढ़ना है कि बैक्टीरिया का शेप कैसा होता है, वो किस शेप में होता है। तो बैक्टीरिया का बहुत सारा शेप होता है, लेकिन जो NCERT में है वो सिर्फ और सिर्फ 4 कैटेगरीज पर बेस्ड है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 ही शेप दिए हुए हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ 4 शेप ही पढ़ने हैं। बैक्टीरिया हैव वेरिएशंस इन देयर शेप। ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप बैक्टीरिया आर ऑफ डिफरेंट टाइप। तो फर्स्ट शेप दे रहे हैं वो है कोकस। कोकस किस शेप का होता है? तो वो स्फेरिकल होता है, यानी राउंड होता है। दीज आर स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, और ये बहुत ही छोटा होता है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है। हम कोकस को कोकाई के नाम से भी जानते हैं। जो स्फेरिकल शेप में होता है, राउंड शेप में होता है, यानी गोल शेप में होता है, उसे हम कहते हैं कोकस। और जो अब मेरा सेकंड टाइप है वो है बैसिलस। तो बैसिलस क्या होता है? वो रॉड शेप्ड का होता है। जिस तरह रॉड होता है, छड़ होता है, उसी शेप में बैसिलस भी होता है। बैसिलस रॉड शेप्ड का होता है। बैसिलस को हम कहते हैं बैसिलाई। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा एस्चेरिचिया कोलाई। ठीक है। और अब मेरा थर्ड टाइप है वो है स्पाइरेलम। ये स्पाइरल शेप्ड का होता है। दीज आर स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया। आप स्ट्रक्चर को भी देखते जाएं, सबके स्ट्रक्चर यहाँ पर दिए हुए हैं। एंड इसका एग्जाम्पल है स्पाइरेलम वॉल्यूटेंस एंड ट्रिपोनिमा। इसका 2 एग्जाम्पल्स है, स्पाइरेलम वॉल्यूटेंस एंड ट्रिपोनिमा। एंड अब जो मेरा लास्ट शेप है वो 4th शेप है, वो कॉमा है। उसे हम विब्रियो भी कहते हैं। ये कॉमा शेप्ड का होता है। ये जो बैक्टीरिया है ये सब क्या है? ये सब बैक्टीरिया है। जितने भी हम 4 शेप दिखाए हैं वो सब बैक्टीरिया है, सबका अलग अलग शेप होता है। तो ये कॉमा शेप्ड का होता है। इसके एग्जाम्पल है विब्रियो कोलेरा। तो किंगडम मोनेरा में 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। फर्स्ट है मेरा आर्की बैक्टीरिया, सेकंड है मेरा यू बैक्टीरिया, थर्ड है मेरा साइनोबैक्टीरिया एंड लास्ट है मेरा माइकोप्लाज्मा। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल ऑफ आर्की बैक्टीरिया को पढ़ेंगे।
आर्की बैक्टीरिया को नोन एज एंशिएंट बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया को एंशिएंट बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका जो खोज है वो बहुत पहले किया गया था, बहुत साल पहले, इसलिए इसे एंशिएंट बैक्टीरिया का नाम दिया गया। एंड दे लिव इन मोस्ट हार्श हैबिटेट्स। ये कहाँ रहता है? ये बहुत ही हार्श हैबिटेट्स में रहता है, हार्श कंडीशंस में रहता है, जैसे हॉट स्प्रिंग्स में रहता है, डीप ओशियन में रहता है, सॉल्टी एरियाज़ में रहता है एंड स्नो वाले एरियाज में आपको ये सब बैक्टीरिया मिलेंगे। एंड ये क्या है? मोस्टली आर्की बैक्टीरिया और ऑब्लिगेट एनारोब्स। बहुत से आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं? वो ऑब्लिगेट एनारोब्स होता है। तो ऑब्लिगेट एनारोब्स क्या होता है, इसे जानना है। ऑब्लिगेट एनारोब उसे कहते हैं जो ग्रो नहीं करता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। जब ऑक्सीजन प्रेजेंस रहता है यानी मौजूद रहता है तो ये ग्रो नहीं करता है, और जब एब्सेंस हो जाता है, जब ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है, तब ये ग्रो करता है। हम इसी चैप्टर में थोड़ा आगे पढ़ेंगे कि ऑब्लिगेट एनारोब्स क्या होता है एंड फैकल्टेटिव एरोब्स क्या होता है। एंड आर्की बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो पॉलीसैकेराइड से मिलकर बना होता है एंड पॉलीपेप्टाइड से बना होता है। पॉलीपेप्टाइड क्या होता है? ये अमाइनो एसिड का नंबर होता है। व्हेन द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इज मोर देन 10 देन द प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड। देयर सेल मेम्ब्रेन इज़ नॉट अ यूनिट मेम्ब्रेन। कह रहा है कि इसका जो मेम्ब्रेन होता है वो वन यूनिट मेम्ब्रेन का बना नहीं होता है। एंड इसका जो आर्की बैक्टीरिया 3 टाइप्स का होता है। तो फर्स्ट टाइप है इसका हैलोफाइल्स। हैलोफाइल्स क्या होता है? ये सॉल्टी एरियाज में पाया जाता है, फाउंड इन सॉल्टी एरियाज। हम सॉल्टी एरियाज को ही स्लाइन एरियाज भी कहते हैं। सॉल्टी एरियाज वो जो समुद्र का जो खारा पानी होता है वो उस जगह पाया जाता है, वो उस दबे हुए इलाके में पाया जाता है। और ये 2 टाइप का होता है, हैलोबैक्टीरियम होता है एंड हैलोकोकस होता है। ये हैलोफाइल्स का एग्जाम्पल था। सेकंड एग्जाम्पल है मेरा थर्मोएसिड्रोफाइल्स। तो थर्मोएसिड्रोफाइल्स जो होता है ये हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में पाया जाता है और कैन सर्वाइव 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और ये 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये ज़िंदा रह सकता है। टॉप पॉलीमेरेज एंजाइम ऑब्टेन्ड फ्रॉम थर्मोएसिड्रोफाइल। टॉप पॉलीमेरेज एंजाइम जो होता है ये थर्मोएसिड्रोफाइल से ऑब्टेन्ड रहता है। एग्जाम्पल ऑफ केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। थर्मोएसिड्रोफाइल्स जो है ये केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। और थर्मोएसिड्रोफाइल्स का जो एग्जाम्पल है वो थर्मोफिलस है एंड सल्फोलोबस है। थर्मोफिलस और सल्फोलोबस जो है ये 2 एग्जाम्पल्स है थर्मोएसिड्रोफाइल का। एंड मेरा थर्ड एग्जाम्पल है वो मिथानोजेंस। मिथानोजेंस कहाँ पाया जाता है? वो मार्शी एरिया में पाया जाता है, कैटल्स यार्ड में पाया जाता है, राइस फील्ड में पाया जाता है एंड रियोमेन ऑफ रिमिनांट एनिमल्स। जो जुगाली करने वाले जो एनिमल्स होते हैं जैसे काव हो गया, बफेलोज हो गया, ये सब में क्या होता है? मिथानोजेंस पाया जाता है। और मिथानोजेंस क्या प्रोड्यूस करता है? मीथेन प्रोड्यूस करता है। ये मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होता है। मीथेन यानी CH4, ये CH4 को प्रोड्यूस करता है। ये जो बैक्टीरिया होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करता है मीथेन में। हम मीथेन को बायोगैस भी कहते हैं और इसका एग्जाम्पल होता है मिथानोकोकस और मिथानोमाइक्रोबियम। मिथानोकोकस और मिथानोमाइक्रोबियम ये सब मिथानोजेंस वाले एरिया में आपको मिलेंगे, यानी मार्शी एरियाज में मिलेंगे। तो हम लोगों ने आर्की बैक्टीरिया का 3 एग्जाम्पल्स पढ़ा। फर्स्ट हैलोफाइल, सेकंड थर्मोएसिड्रोफाइल्स एंड लास्ट मिथानोजेंस। तो हैलोफाइल्स कहाँ किस एरिया में मिलता है? हैलोफाइल्स वो स्लाइन एरियाज में मिलता है यानी सॉल्टी एरियाज में मिलता है। एंड जो थर्मोएसिड्रोफाइल्स था वो हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में मिलता है। एंड जो मिथानोजेंस था ये मार्शी एरियाज में मिलता है। सेकंड एग्जाम्पल है मेरा किंगडम मोनेरा का यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया को सबसे पहले कहाँ ऑब्जर्व किया गया था? रेनी वाटर में। यू बैक्टीरिया को सबसे पहले रेनी वाटर में ऑब्जर्व किया गया था, रेनी वाटर में देखा गया था। एंड लेटर और बाद में थी टीथ स्कम में देखा गया था। टीथ इसका मतलब दांत में जो वाइट कलर का परत पड़ जाता है उसे हम स्कम कहते हैं। तो बाद में उसे टीथ स्कम में देखा गया था। और इसे किसने देखा था? तो ल्यूवेनहॉक ने देखा था और 1675 में देखा था। और फिर इसका जो नेम दिया था वो नेम एनिमलक्यूल दिया था। और एनिमलक्यूल किस लिए दिया था? और एनिमलक्यूल नाम इसलिए दिया था क्योंकि ये बहुत ही माइक्रो होता है, बहुत ही स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होता है जो हमारे दांत में
वाइट कलर की जो परत में रहता वाइट कलर की परत में बैठा रहता है, उसे हम कहते हैं एनिमलक्यूल। उसका नाम दिया था बाद में लीवेनहॉक ने एनिमलक्यूल, और ये 1675 में दिया था। और जब सेकंड खोज किसने किया था, तो वो F.J. कोन एंड एरेनबर्ग ने फर्स्ट ऑफ ऑल कॉइन्ड द नेम बैक्टीरियम। सबसे पहले तो लीवेनहॉक ने देखा था इसे, और सेकंड टाइम में इसे F.J. कोन एंड एरेनबर्ग ने डिस्कवर किया था। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। इसे ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है। जो बैक्टीरिया ऑल्सो कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया, हमें याद रखना है। सेल वॉल किस चीज़ का बना होता है? सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है और म्यूरिन का बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं म्यूकोपेप्टाइड। सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन का बना होता है, जिसे हम म्यूकोपेप्टाइड कहते हैं। और ये मोटाइल होता है। बैक्टीरिया क्या होता है? ये मोटाइल होता है, ये नॉन मोटाइल नहीं होता है। और ये मूव जो करते हैं वो फ्लैजिला के हेल्प से ही मूव कर सकता है। मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ फ्लैजिला। अगर फ्लैजिला नहीं रहेगा तो बैक्टीरिया मूव नहीं कर सकेगा, उसे मूव करने में परेशानी होगी, प्रॉब्लम आएगी। ये जो मूव करता है ये फ्लैजिला के मदद से, फ्लैजिला के हेल्प से ही ये मूव करता है। और फ्लैजिलम बैक्टीरिया क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैजिला। और डिफरेंट टाइप्स का बैक्टीरिया होता है, तो सबके पास क्या होता है? डिफरेंट टाइप का फ्लैजिला होगा, अलग अलग टाइप का फ्लैजिला होगा। तो जो एट्रिकस बैक्टीरिया जो होता है उसके पास कोई फ्लैजिला ही नहीं होता है, उसके पास एक भी फ्लैजिला नहीं होता। ये जो डायग्राम है ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया है और इसके पास फ्लैजिला नहीं है, तो ये मूव नहीं कर पाएगा अच्छे तरीके से। वो था एट्रिकस। और अब है मेरा मोनोट्रिकस। मोनोट्रिकस वाले बैक्टीरिया के पास वन फ्लैजिला होता है, यानी वन सिंगल फ्लैजिला होता है, सिर्फ और सिर्फ एक फ्लैजिला होता है। ये जो राउंड है ये बैक्टीरिया है और ये जो लाइनिंग है ये फ्लैजिला है, जिसकी हेल्प से बैक्टीरिया मूव करता है। तो ये मेरा मोनोट्रिकस था। और अब है मेरा एम्फीट्रिकस। तो एम्फीट्रिकस क्या होता है? इसके पास सिंगल फ्लैजिला होता है, लेकिन क्या होता है, दोनों साइड होता है, ऑन दी बोथ एंड्स। यानी कि मोनोट्रिकस में सिर्फ और सिर्फ वन साइड है और एम्फीट्रिकस में दोनों साइड है, बोथ एंड्स, प्रेजेंट ऑन बोथ एंड्स। तो सिंगल फ्लैजिला ही होता है, दोनों तरफ वन वन रहता है, लेकिन ये दोनों साइड होता है। सिंगल फ्लैजिलम इज प्रेजेंट ऑन बोथ एंड। और अब ये लोफोट्रिकस बैक्टीरिया है। लोफोट्रिकस के पास क्या होता है? पूरा बंच होता है, फ्लैजिला का गुच्छा होता है और ये दोनों साइड होता है, इस साइड और इस साइड, दोनों साइड प्रेजेंट रहता है फ्लैजिला, जिसकी हेल्प से ये मूव करता है। बंच यानी कि गुच्छा होता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसा होता है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल फ्लैजिला रहता है और वो सिंगल फ्लैजिला से मूव कर लेता है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसा होता है जिसे बंच की ज़रूरत होती है, गुच्छे की ज़रूरत होती है। अगर इसके पास गुच्छा नहीं रहेगा फ्लैजिला का तो ये मूव नहीं कर पाएगा और ये अपना फूड भी नहीं बना पाएगा। तो इसके पास गुच्छा होना ज़रूरी होता है, कुछ बैक्टीरिया ऐसा होता है। और अब है मेरा सिफेलोट्रिकस। तो सिफेलोट्रिकस कैसा होता है? इसके पास भी बंच होता है फ्लैजिला का, क्या होता है? गुच्छा होता है फ्लैजिला का, लेकिन वन एंड होता है, सिर्फ और सिर्फ वन साइड ही होता है। लोफोट्रिकस में बंच होता है लेकिन दोनों साइड होता है। अगर हम एक साइड का एक उंगली से ढक देंगे तो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ एक साइड नज़र आएगा। तो ये मेरा सिफेलोट्रिकस हो जाएगा। हम सिफेलोट्रिकस का डायग्राम नहीं बनाए हैं, लेकिन आप समझ लेंगे इसके डेफिनेशन से। एक साइड का आप अपनी उंगली से ढक दें और एक साइड जो फ्लैजिला बचेगा तो ये सिफेलोट्रिकस होगा। तो बंच ऑफ फ्लैजिला इज प्रेजेंट ऑन वन एंड। और अब लास्ट है मेरा पेरीट्रिकस। तो पेरीट्रिकस जो बैक्टीरिया, इसके पास क्या होता है? इसके पास जो फ्लैजिला होता है वो इसके बॉडी के चारों तरफ होता है, ऑल अराउंड होता है। यानी कि फ्लैजिला आर फाउंड ऑन दी होल बॉडी ऑफ बैक्टीरियम। बैक्टीरिया का जो बॉडी है उसके पूरे बॉडी में होता है, यानी चारों तरफ होता है। अगर इसके चारों तरफ फ्लैजिला नहीं होगा तो ये भी मूव नहीं कर पाएगा। कुछ बैक्टीरिया को तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल फ्लैजिला की ज़रूरत पड़ती है, कुछ बैक्टीरिया को बंच की ज़रूरत पड़ती है और वो भी बंच में किसी को वन साइड, किसी को बोथ साइड। और कुछ बैक्टीरिया ऐसा होता है जिसे पूरे बॉडी में फ्लैजिला की ज़रूरत पड़ती है। अगर इसके पूरे बॉडी में फ्लैजिला नहीं होगा तो ये मूव नहीं कर पाएगा सही ढंग से। इसका एग्जाम्पल है एस्चेरिचिया कोलाई। एस्चेरिचिया कोलाई जो है ये कैसा बैक्टीरिया होता है? ये इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पाया जाता है। ह्यूमन और अदर एनिमल के इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट रहता है
और ये पैथोजेनिक होता है, यानी ये क्या करता है, बीमार कर देता है एनिमल और ह्यूमन को। और ये जो स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का, तो ये किस बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, ये है यू बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। तो यू बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में बहुत से पार्ट हैं, जिसका है फ्लैजिला। तो फ्लैजिला मूवमेंट में हेल्प करता है। मूवमेंट्स इन बैक्टीरिया टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ फ्लैजिला। इसी फ्लैजिला मूवमेंट के लिए इसे फ्लैजिला की ज़रूरत पड़ती है। सेकंड पार्ट है इसका साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज एब्सेंट होता है। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज में कौन कौन सा आता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट आता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, लाइसोसोम आता है, गोल्गी बॉडी आता है एंड माइक्रोबॉडी, ये सब एब्सेंट रहता है। थर्ड जो मेरा पिलाई है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल कवर्ड रहता है वो पिलाई से कवर्ड रहता है। बैक्टीरियल सेल वॉल इज कवर्ड बाय न्यूमरस हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड पिलाई। बैक्टीरिया का जो थर्ड पार्ट है वो प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड टर्म सबसे पहले लीडरबर्ग ने दिया था। द टर्म प्लाज्मिड वॉज गिवन बाय लीडरबर्ग। आप इसे लिखते भी जाएं क्योंकि मैंने सबका डेफिनेशन नहीं लिखा है। प्लाज्मिड को एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर के नाम से भी जाना जाता है। इसे एक्स्ट्रा जीनोमिक जेनेटिक मटेरियल के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर और एक्स्ट्रा जीनोमिक जेनेटिक मटेरियल। और बैक्टीरियल सेल में डीएनए एंड अनदर स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट रहता है बिसाइड। बैक्टीरिया के बिसाइड प्रेजेंट रहता है। बिसाइड दिस डीएनए एंड अनदर स्मॉल एंड सर्कुलर डीएनए इज ऑल्सो प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल वॉल, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड, विच इज़ कॉल्ड प्लाज्मिड। फिफ्थ पार्ट है कैप्सूल। ये सराउंडेड रहता है कैप्सूल के जरिए। मेन बैक्टीरिया आर सराउंडेड बाय कैप्सूल, जिसे हम कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं। एंड फॉर्मेशन ऑफ कैप्सूल इज परफॉर्म्ड बाय सेल मेम्ब्रेन। कैप्सूल का जो बनता है वो सेल मेम्ब्रेन के जरिए बनता है। कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया आर मोस्टली पैथोजेनिक। ये पैथोजेनिक होता है, यानी बीमार कर देने वाला होता है। और कैप्सूल जो बना होता है वो पॉलीसैकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड का बना होता है। कैप्सूल प्रोटेक्ट्स करता है बैक्टीरिया को WBC से, और ये हेल्प करता है कॉलोनी फॉर्मेशन में। इसका जो कॉलोनी फॉर्मेशन होता है इसमें हेल्प करता है। कैप्सूल प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरिया फ्रॉम WBC एंड ऑल्सो हेल्प्स इन कॉलोनी फॉर्मेशन। ये थिक होता है और स्टे के लेयर होते हैं, जिसे हम स्लाइम लेयर के नाम से भी जानते हैं। सिक्स्थ पार्ट है सेल वॉल। तो यू बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन का बना होता है। बैक्टीरियल सेल वॉल इज रिजिड एंड मेड अप ऑफ मेनली पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन, जिसे हम म्यूकोपेप्टाइड भी कहते हैं। एंड अब है मेरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये इनर मोस्ट लेयर होता है। जो बैक्टीरिया है उसका जो सबसे इनर वाला पार्ट जो होता है, सबसे इनर लेयर जो है, उसे ही हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर वाले लेयर को। एंड बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है यू बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन, ये लिपोप्रोटीन का बना होता है। मेरा न्यूक्लियोइड, जिसे हम क्रोमैटिन मटेरियल के नाम से भी जानते हैं। बैक्टीरियल सेल का जो न्यूक्लियस है उसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, और उसे ही हम जीनोफोर भी कहते हैं। और उसी का दूसरा नेम इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी है, और उसे ही फिब्रिलर न्यूक्लियस के नेम से जाना जाता है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो है वो एब्सेंट रहता है। न्यूक्लियोइड किससे कनेक्टेड रहता है, तो वो मीजोसोम से कनेक्टेड रहता है। न्यूक्लियोइड इज कनेक्टेड टू लास्ट है राइबोसोम। तो राइबोसोम प्रोकैरियोट्स का राइबोसोम 70S का होता है, 70S टाइप। और राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। था यू बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। तो वो स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, वेरी सिंपल स्ट्रक्चर एंड वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। उसका जो बिहेवियर है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। अब न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में किस तरह का न्यूट्रिशन होता है, बैक्टीरिया किस तरह से अपना न्यूट्रिशन करता है। तो बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ये बैक्टीरिया किसे शो करता है, वो एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी को शो करता है। इस लाइन को हमें याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत मतलब पूछे जा चुके हैं। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। तो हमें ये याद रखना है कि बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। और न्यूट्रिशन जो होता है बैक्टीरिया में वो 2 टाइप से होता है। तो वो 2 टाइप कौन कौन से हैं जो बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन होता है,
तो फर्स्ट टाइप है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड सेकंड टाइप है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है वो भी दो टाइप का होता है। फर्स्ट है मेरा फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, सेकंड है मेरा केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स को हम फोटो ऑटोट्रॉफ्स के नाम से भी जानते हैं या फिर हम उसे फोटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। और केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स को हम केमो ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं या फिर केमोट्रॉफ्स भी कहते हैं। तो इन दो तरीक़ों से ये अपना न्यूट्रिशन कर। फर्स्ट है मेरा फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है? वैसे बैक्टीरिया जो अपना फूड लाइट एनर्जी के हेल्प से फूड प्रिपेयर करते हैं उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। जो लाइट के ज़रिए अपना फूड बनाते हैं वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। और जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होता है, तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है? वैसे बैक्टीरिया जो केमिकल एनर्जी के ज़रिए अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। यूज़ केमिकल एनर्जी इंस्टेड ऑफ लाइट एनर्जी फॉर फूड सिंथेसिस। जो केमिकल एनर्जी के ज़रिए अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, अपना फूड बनाते हैं, वो कीमोसिंथेटिक कहलाते हैं। और जो लाइट के ज़रिए अपना फूड प्रिपेयर करते हैं वो फोटोसिंथेटिक कहलाते हैं। तो वो था मेरा ऑटोट्रॉफ के ऑटोट्रॉफ्स में दो टाइप थे, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। और अब है मेरा हेट्रोट्रॉफ। तो हेट्रोट्रॉफ तीन टाइप के होते हैं। ऑटोट्रॉफ 2 टाइप्स के होते हैं और हेट्रोट्रॉफ जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। तो ये सैप्रोट्रॉफिक होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं एंड सिम्बायोटिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया का जो फर्स्ट टाइप है वो सैप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। तो सैप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया कैसा होता है? वो ऑब्टेन करते फूड फ्रॉम डीड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। वो सड़े गले खाद्य पदार्थ से अपना फूड बनाता है, अपना फूड प्रिपेयर करता है। और ये 2 टाइप का होता है, ऑब्लिगेट सैप्रोट्रॉफिक होता है और फैकल्टेटिव पैरासाइटिक होता है। तो ऑब्लिगेट सैप्रोट्रॉफिक जो होता है उसका एग्जाम्पल है बैसिलस वुल्गैरिस एंड क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। और जो फैकल्टेटिव पैरासाइटिक होता है उसका एग्जाम्पल है स्यूडोमोनास एंड स्टेफाइलोकोकस। सेकंड टाइप है पैरासाइटिक बैक्टीरिया। तो पैरासाइटिक बैक्टीरिया जो होता है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड रहता है, वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं करता है, वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड रहता है। और इसका जो एग्जाम्पल, ये भी 2 टाइप का होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है एंड फैकल्टेटिव सैप्रोट्रॉफिक होता है। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट का एग्जाम्पल है माइकोबैक्टीरियम लिप्रे एंड फैकल्टेटिव सैप्रोट्रॉफिक एग्जाम्पल है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। एंड थर्ड टाइप है मेरा सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया दे फॉर्म सिम्बायोटिक रिलेशन विद अदर ऑर्गेनिज्म। ये अदर ऑर्गेनिज्म से रिलेशन बनाता है और इस तरह अपना फूड प्रिपेयर करता है। दीज बैक्टीरिया कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया एंड देन इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स लाइक अमोनिया एथिल NO3। ये बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है और कन्वर्ट होकर अमोनिया बनाता है एंड देन इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड, और नाइट्रोजिनस कंपाउंड बनाता है लाइक जैसे अमाइनो एसिड्स एंड NO3। इसके एग्जाम्पल्स है राइजोबियम। तो वो न्यूट्रिशन था कि बैक्टीरिया किस तरह अपना न्यूट्रिशन करता है। और अब है रेस्पायरेशन इन बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया जो अपना रेस्पायरेशन किस तरह करता है। तो ये 2 टाइप का होता है, एक एरोबिक होता है, एक एनारोबिक होता है। और अब एरोबिक भी 2 टाइप का होता है, ऑब्लिगेट एरोबिक होता है और फैकल्टेटिव एनारोबिक होता है। तो रेस्पायरेशन 2 टाइप का होता है, एरोबिक बैक्टीरिया एंड एनारोबिक बैक्टीरिया। अब एरोबिक 2 टाइप का होता है, ऑब्लिगेट एरोबिक एंड फैकल्टेटिव एनारोबिक। तो ऑब्लिगेट एरोबिक होता क्या है? सर्वाइव ओनली प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑब्लिगेट एरोबिक में जो बैक्टीरिया होता है वो जब ऑक्सीजन प्रेजेंस रहता है तभी वो जिंदा रहता है, लेकिन जब ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा, ख़त्म हो जाएगा, एब्सेंस हो जाएगा, तो उस बैक्टीरिया का डेड हो जाएगा, वो मर जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल है एजोटोबैक्टर। एंड जो फैकल्टेटिव एनारोबिक होता है वो क्या है? वो सर्वाइव ओनली एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये एक ऐसा बैक्टीरिया, इसमें ऐसा बैक्टीरिया रहता है जो कि ऑक्सीजन के गैर मौजूदगी में वो जिंदा रह जाता है, वो है एसिटोबैक्टर एसिटाई। एसिटोबैक्टर एसिटाई एक ऐसा बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ऑक्सीजन के गैर मौजूदगी में भी वो जिंदा रह लेता है। लेकिन एजोटोबैक्टर एक ऐसा बैक्टीरिया है
जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही वो ज़िंदा रहता है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वो मर जाएगा, लेकिन एसिटाई ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो भी वो ज़िंदा रह सकता है। और अब है मेरा एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया भी दो टाइप का होता है, ऑब्लिगेट एनारोबिक एंड फैकल्टेटिव एरोबिक। तो ऑब्लिगेट एनारोबिक जो होता है वो सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन नहीं रहता है, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में वो ज़िंदा रहता है। तो एग्जाम्पल है क्लॉस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम। क्लॉस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ज़िंदा रहता है। मेरा फैकल्टेटिव एरोबिक। फैकल्टेटिव एरोबिक सर्वाइव ओनली प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन प्रेजेंस रहेगा, मौजूद रहेगा, तभी इसमें बैक्टीरिया ज़िंदा रह सकता है। एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ज़िंदा रहता है। अब है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया किस तरह रिप्रोड्यूस करता है? तो ये दो टाइप से रिप्रोड्यूस करता है, एक है एसेक्सुअल और है दूसरा सेक्सुअल। तो सेक्सुअल को जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं। तो एसेक्सुअल जो है वो बाइनरी फिजन के ज़रिए करता है और इंट्रोस्पोर के ज़रिए करता है, और जो सेक्सुअल है वो ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन। Bacteria reproduce only by asexual reproduction, but they also perform a primitive type of chain transfer from one bacterial cell to other, which is called genetic recombination. Genetic recombination क्या होता है कि जीन ट्रांसफ़र करवाया जाता है वन बैक्टीरिया से अदर बैक्टीरिया में, जिसे हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। बाइनरी फिजन इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन। ये जो बाइनरी फिजन है ये एक बहुत ही मोस्ट कॉमन मेथड है बैक्टीरिया को रिप्रोड्यूस करने के लिए। एंड अंडर फेवरेबल कंडीशंस बैक्टीरियल सेल डिवाइड इनटू टू सेल ड्यू टू सेपरेशन ऑफ सेप्टम इन द सेंटर ऑफ द सेल। फेवरेबल कंडीशन में जब बैक्टीरिया डिवाइड हो जाता है दो सेल में, तो क्या होता है, सेल का जो सेंटर होता है वो सेप्टम यानी डिवाइड हो जाता है, पार्टीशन हो जाता है। सेकंड है मेरा इंट्रोस्पोर। तो इंट्रोस्पोर होता है, इंट्रोस्पोर फॉर्मेशन अकर्स अनफेवरेबल कंडीशन। ये कब फॉर्मेशन होता है? अनफेवरेबल कंडीशंस में। बाइनरी फिजन फेवरेबल कंडीशंस में एंड इंट्रोस्पोर अनफेवरेबल कंडीशंस में। ओनली वन इंट्रोस्पोर इज़ फॉर्म्ड इन बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल में सिर्फ और सिर्फ वन ही इंट्रोस्पोर। अब है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसका फर्स्ट टाइप है कंजुगेशन। कंजुगेशन क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र किया जाता है तब दो बैक्टीरिया कांटेक्ट हो जाता है एक दूसरे से। ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू बैक्टीरिया बाय कांटेक्ट। और इसे सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड किया था? तो लीडरबर्ग एंड टेटम ने किया था और 1946 में किया था इस्चेरिचिया कोलाई पर। तो याद रखना है कि जो प्लाज्मिड है वो भी सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था? लीडरबर्ग ने किया था। एंड कॉन्जुगेशन को भी सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था लीडरबर्ग ने। और अब सेकंड टाइप है मेरा ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू बैक्टीरिया। जेनेटिक मटेरियल को भी ट्रांसफ़र करवाया जाता है दो बैक्टीरिया के बिटवीन वायरस यानी बैक्टीरियोफेज। तो इसका डेफिनेशन हम इस तरह भी लिख सकते हैं, when the gene transfer process between two different bacteria is carried out by virus यानी बैक्टीरियोफेज कॉल्ड ट्रांसडक्शन, जिसे हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। और अब थर्ड टाइप है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन अ बैक्टीरिया फ्रॉम डेड बैक्टीरिया। इसमें भी जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करवाया जाता है एक अच्छे बैक्टीरिया से एक डेड बैक्टीरिया में, मरे हुए बैक्टीरिया में। और अब है सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, यानी कि ये सब बैक्टीरिया जो है इसका ह्यूमन में क्या रोल है, इसकी यूज़फुल, इस बैक्टीरिया का यूज़फुल क्या है और हार्मफुल क्या है। तो इसका हेल्पफुल रोल है नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो ये भी दो टाइप का होता है, सिम्बायोटिकली होता है और एसिम्बायोटिकली होता है। और दूसरा मेरा डेयरी प्रोडक्ट्स। जितना भी बैक्टीरिया है वो सब डेयरी प्रोडक्ट में क्या है, हमारे लिए हेल्पफुल है यानी यूज़फुल है। डेयरी प्रोडक्ट्स में यानी कर्ड, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कर्ड जो जमता है वो किस बैक्टीरिया की वजह से? वो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से कर्ड जमता है और हम लोग उसे अपने यूज़ में लाते हैं। और थर्ड है मेरा प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स सबसे पहले किसने दिया है? वो ऐसे वर्क्समैन ने दिया है। टर्म एंटीबायोटिक्स वॉज गिवन बाई
ऐसे वैक्समैन। और इसे फर्स्ट डिस्कवर जो किया गया था वो पेनिसिलिन पर किया गया था एंड इट वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगी पेनिसिलियम। और जितने भी एंटीबायोटिक मेडिसिन्स होते हैं वो सब बैक्टीरिया से ही ऑब्टेन्ड होते हैं। मैनी एंटीबायोटिक मेडिसिन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया। और अब है हार्मफुल एक्टिविटीज़, यानी कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ह्यूमन के लिए यूज़फुल होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ह्यूमन के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, बहुत ख़राब होते हैं, वो बेहतर नहीं होते हैं। तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन। पैथोजेनिक का मतलब होता है बीमार कर देने वाला। कुछ बैक्टीरिया ऐसा होता है जो ह्यूमन को बीमार कर देता है। वो बैक्टीरिया जो ह्यूमन को डैमेज कर देते हैं तो वो डिजीज़ है कोलेरा। और कोलेरा किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? तो ये विब्रियो कोलेरा की वजह से होता है। और सेकंड है टाइफाइड। और टाइफाइड किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? तो ये साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। और मैं कुछ नहीं लिखी हूँ, बस मुँह से बोल रही हूँ। टिटेनस, ये क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी बैक्टीरिया की वजह से होता है। एंड ट्यूबरक्यूलोसिस, ये जो डिजीज़ है ये किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस की वजह से होता है। एंड जो लिप्रोसी डिजीज़ है वो माइकोबैक्टीरियम लिप्रे की वजह से होता है। और पैथोजेनिक बैक्टीरिया कॉजिंग डैमेज टू क्रॉप्स। और कुछ बैक्टीरिया ऐसा होता है जो क्रॉप्स को, हमारे फसल को बर्बाद कर देता है, ख़राब कर देता है। तो ये इसकी डिजीज़ क्या है? सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? तो ये ज़ैंथोमोनास सिट्री की वजह से होता है। क्राउन गॉल डिजीज़ जो है ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिन्स की वजह से होता है। एंड जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइट्स है ये ज़ैंथोमोनास ओरिज़े की वजह से होता है। और अब है पैथोजेनिक बैक्टीरिया कॉजिंग डैमेज टू फार्म एनिमल्स। मैंने इसे नहीं लिखा है, आप लिख लेंगे, मैं बोल रही हूँ। मतलब कुछ बैक्टीरिया जो हमारे फार्म एनिमल्स को भी नुकसान पहुँचाते हैं, डैमेज कर देते हैं फार्म एनिमल्स, यानी जिससे हमें फ़ायदा हासिल होता है। तो वो डिजीज़ कौन सा है? एंथ्रैक्स। और किस बैक्टीरिया की वजह से? तो बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया की वजह से। और ब्लैक लेग डिजीज़, और ये किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? तो क्लॉस्ट्रीडियम चौबी की वजह से होता है। तो मैंने जितने भी लाइन लिखे हैं ये सब NCERT बुक से ही है। NCERT बुक में इतने एक्सप्लेन से नहीं दिया है। ये सारे लाइन NCERT बुक से है, लेकिन मैं सारे को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन की हूँ। आप NCERT बुक लेकर साथ बैठेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। और ये था किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा का भी 2 एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा है इसमें। तो फर्स्ट था आर्की बैक्टीरिया एंड सेकंड था यू बैक्टीरिया। और अब मैं नेक्स्ट क्लास में देखूंगी साइनो बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and like this video and share this video.